हेलो दोस्तों, मैं मुकेश प्रजापति। आज के सेशन में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का ये सेशन आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए होने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों, इसी के साथ हम अपना पहला क्वेश्चन करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए मेगास्थनीज, ऑप्शन 2 पाणिनि, ऑप्शन 3 हेरोडोटस, ऑप्शन 4 टोलमी। चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा कि अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा आपको बताना है। तो कौन सा? ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा, पाणिनि अष्टाध्यायी की रचयिता है। अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आ गया कि सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में मिलता है? सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में मिलता है? ऑप्शन 1 मंदसौर अभिलेख, ऑप्शन 2 हाथी गुफा अभिलेख, ऑप्शन 3 सोहगोर अभिलेख, ऑप्शन 4 एरन अभिलेख। कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा कि सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में मिलता है? तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा? तो ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट हो जाएगी। हाथी गुफा के अभिलेख में सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र मिलता है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि भारत उत्तर भारत में मंदिरों की कला कैसी है? आपको बताना है उत्तर भारत में मंदिरों की कला शैली कैसी है। ऑप्शन 1 नागर शैली, यहाँ पर नागर शैली है बच्चों। कौन सी है? नागर शैली। ऑप्शन 2 द्रविड़ शैली, ऑप्शन 3 वेसर शैली, ऑप्शन 4 ये सभी। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा कि उत्तर भारत में मंदिरों की शैली कैसी है? ये क्वेश्चन है हमारा। तो कौन सा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा? नागर शैली होगी। उत्तर भारत में मंदिरों की शैली कैसी है? नागर शैली है। अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। तो हमारा अगला क्वेश्चन आ गया कि कंदरिया महादेव का मंदिर कहाँ पर स्थित है? कंदरिया महादेव का मंदिर कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन 1 खजुराहो, ऑप्शन 2 उड़ीसा, ऑप्शन 3 मुंबई, ऑप्शन 4 यूपी उत्तर प्रदेश। चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा कि कंदरिया महादेव का मंदिर कहाँ पर है? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, खजुराहो में कंदरिया महादेव का मंदिर स्थित है। चलो इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे आ गया। आपको बताना है कि लक्ष्मण मंदिर कहाँ पर स्थित है? लक्ष्मण मंदिर कहाँ पर स्थित है? चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा? ऑप्शन 1 खजुराहो, ऑप्शन 2 देवगढ़, ऑप्शन 3 नासिक, ऑप्शन 4 पुष्कर। चारों में से कौन सा बिल्कुल राइट होगा? तो कौन सा बिल्कुल राइट होगा? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, खजुराहो में लक्ष्मण मंदिर स्थित है। कहाँ पर है? खजुराहो में। चलो इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ? आग का आविष्कार किस काल में हुआ? ऑप्शन 1 पूरा पाषाण काल, ऑप्शन 2 आद पाषाण काल, ऑप्शन 3 नवपाषाण काल, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो आग का आविष्कार किस काल में हुआ? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें, पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ। ध्यान में रखना कौन सा काल है जिसमें आग का आविष्कार हुआ। तो कौन सा होगा बिल्कुल राइट? तो पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ। अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि कृषि के सर्वप्रथम उदाहरण कहाँ से प्राप्त हुए या कृषि के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? ऑप्शन 1 देवगढ़, ऑप्शन 2 मेहरगढ़, ऑप्शन 3 राखीगढ़, ऑप्शन 4 नासिक। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा? कृषि के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा, मेहरगढ़ से कृषि के सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए। चलो दोस्तों इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं। यदि आपको सेशन अच्छा लगा तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करो ताकि इस सेशन का लाभ सभी बच्चों को मिल सके। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे पुराना नगर कौन सा है? भारत का सबसे पुराना नगर कौन सा है? ऑप्शन 1 हड़प्पा, ऑप्शन 2 आहड़, ऑप्शन 3 मोहनजोदाड़ो, ऑप्शन 4 सिंधु घाटी। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा कि भारत का सबसे पुराना नगर कौन सा है? तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा? ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा, मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो भारत का सबसे प्राचीन या पुराना नगर है। अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि भारत की किस पहाड़ी में जीवाश्म के प्रमाण प्राप्त हुए? भारत की किस पहाड़ी से जीवाश्म के प्रमाण प्राप्त हुए? ऑप्शन 1 शिवालिक की पहाड़ियाँ, ऑप्शन 2 अरावली की पहाड़ियाँ, ऑप्शन 3 देवगढ़ की पहाड़ियाँ, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी किस पहाड़ी से जीवाश्म है? दोस्तों यहाँ पर जीवाश्म है, इस बात का ध्यान रखना, जीवाश्म नहीं है, जीवाश्म के प्रमाण प्राप्त हुए। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा, शिवालिक की पहाड़ियों से जीवाश्म के प्रमाण प्राप्त हुए। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है अगले क्वेश्चन को होता है कि सिंधु सभ्यता की खोज किसने की? सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की? ऑप्शन 1 अक्षय कीर्ति व्यास, ऑप्शन 2 दयाराम साहनी, ऑप्शन 3 बीके थापर, ऑप्शन 4 आर.सी. अग्रवाल। चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा कि सिंधु सभ्यता की खोज किसने की? ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें,
दयाराम साहनी ने सिंधु सभ्यता की खोज किस की। चलो दोस्तों, इसके साथ अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है अगले क्वेश्चन का उत्तर कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया। तो कौन सा उपनिषद था। ऑप्शन 1 जाबालोपनिषद, ऑप्शन 2 मुंडकोपनिषद, ऑप्शन 3 दोनों से, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं, नन। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा कि सत्यमेव जयते कौन से उपनिषद से लिया गया। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। इसमें ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा, मुंडको उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया। चलो इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है अगले क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा कि एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहते हैं। लाइट ऑफ एशिया, ज्योतिपुंज का मतलब क्या है यहाँ पर, लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन 1 महात्मा बुद्ध, ऑप्शन 2 महावीर स्वामी, ऑप्शन 3 चाणक्य, ऑप्शन 4 पार्श्वनाथ। चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा कि एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है, महात्मा बुद्ध को। चलो दोस्तों, इसी साथ अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि कल्पसूत्र के रचयिता कौन है। कल्पसूत्र के रचयिता कौन है। मैंने ये क्वेश्चन आपको कल भी करवाया था, आपको पता होगा इसका तो उत्तर क्या होगा। आपने ध्यान से पढ़ा होगा ये तो, यदि आपने हमारा पिछला सेशन लिया हुआ तो इसके उत्तर आपको आता होगा। ऑप्शन 1 स्थूलबाहु, ऑप्शन 2 भद्रबाहु, ऑप्शन 3 वसुमित्र, ऑप्शन 4 कलहन। चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा कि कल्पसूत्र के रचयिता कौन है। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा, भद्रबाहु कल्पसूत्र के रचयिता है। ध्यान में रखना कौन है, भद्रबाहु। भद्रबाहु कल्पसूत्र के रचयिता है। कल्पसूत्र में किसकी जानकारी मिलती है, जैन तीर्थकरों की जीवनी की जानकारी मिलती है। किसकी, जैन तीर्थकरों की जीवनी की जानकारी मिलती है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं हम कि महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे। महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे। ऑप्शन 1 रुद्रक राम गुप्त, ऑप्शन 2 शीलभद्रचाली, ऑप्शन 3 आलार्म कलाम, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा कि महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे। तो क्या ऑप्शन होगा, ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा, आलार कलाम महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु थे। चलो दोस्तों, इसी साथ अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है। तो आपको बताना है कि निम्न में से जैन धर्म में के त्रिरत्न नहीं है। इन चारों में से कौन सा जैन धर्म का त्रिरत्न नहीं है। ऑप्शन 1 सम्यक ज्ञान, ऑप्शन 2 सम्यक वाणी, ऑप्शन 3 सम्यक दर्शन, ऑप्शन 4 सम्यक आचरण। तो कौन सा जैन धर्म का त्रिरत्न में शामिल नहीं है। तो कौन सा होगा, ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें, सम्यक वाणी जैन धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आ गया कि शक संवत किसने चलाया। शक संवत किसने चलाया। ऑप्शन 1 कनिष्क, ऑप्शन 2 हर्षवर्धन, ऑप्शन 3 भोजराज प्रथम, ऑप्शन 4 चंद्रगुप्त। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा कि शक संवत किसने चलाया। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा, कनिष्क ने शक संवत चलाया। कब चलाया आपको ये भी बताना है, कब चलाया। तो 78 ईस्वी में। कब चलाया, 78 ईस्वी में कनिष्क ने शक संवत चलाया। चलो इसी साथ अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई। ये क्वेश्चन तो आप सभी को आता होगा कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई। ऑप्शन 1 पावापुरी, ऑप्शन 2 बोध गया, ऑप्शन 3 काशी, ऑप्शन 4 पाटलिपुत्र। चारों में से कौन सा बिल्कुल राइट होगा कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा इसमें। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा, बोध गया बिहार से। बिहार में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। सॉरी दोस्तों। चलो इसके साथ अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि राजराजेश्वर या राजराजेश्वर है दोस्तों, राज राकेश्वर नहीं, राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया। ऑप्शन 1 राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन 2 राजराज प्रथम, ऑप्शन 3 बृहदेश्वर प्रथम, ऑप्शन 4 स्कंदगुप्त। चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा कि राजराजेश्वर है दोस्तों, राकेश्वर नहीं, इस बात का ध्यान रखना। राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल राइट, ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा, राजराज प्रथम ने राजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। इसे बृहदेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, इस बात का ध्यान रखना। क्या कहा जाता है, अन्य नाम क्या है राजेश्वर मंदिर का, बृहदेश्वर मंदिर। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है कि महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ पर हुई। महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ पर हुई। ऑप्शन 1 कुशीनारा, ऑप्शन 2 संबलगढ़, ऑप्शन 3 पावापुरी, ऑप्शन 4 राजगिरी। चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा कि महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ पर हुई। तो क्या ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा, महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ पर हुई, पावापुरी में।
कापुरी महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में। तो दोस्तों इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, आपको बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा कि महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए। वह कौन सा स्थान है जहाँ पर महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए। ऑप्शन 1 कौशाम्बी, ऑप्शन 2 वैशाली, ऑप्शन 3 पाटलिपुत्र, ऑप्शन 4 श्रावस्ती। चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा कि महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए। तो कहाँ पर दिए, ऑप्शन 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा, श्रावस्ती में महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। ऑप्शन 1 मोहनजोदाड़ो, ऑप्शन 2 कालीबंगा, ऑप्शन 3 हड़प्पा, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो बताइए सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। तो कौन सा है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, मोहनजोदाड़ो। कौन सा है, मोहनजोदाड़ो। तो इसी के साथ आपको पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल, भारत में पूछे तो भारत में क्या होगा, राखीगढ़। क्या होगा, राखीगढ़ी, राखीगढ़ी। ध्यान में रखना, भारत में पूछे तो क्या होगा, राखीगढ़ी। चलो दोस्तों इसके साथ अगला क्वेश्चन करते हैं कि खजुराहो के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया। खजुराहो के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया। ऑप्शन 1 गुप्तों ने, ऑप्शन 2 शकों ने, ऑप्शन 3 चंदेलों ने, ऑप्शन 4 हूणों ने। तो चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा कि खजुराहो के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया। तो चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट होगा कि चंदेलों ने खजुराहो के जैन मंदिरों का निर्माण करवाया। चलो दोस्तों इसके साथ अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई। गौतम बुद्ध को या महात्मा बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई। ऑप्शन 1 रिजुपालिका नदी, ऑप्शन 2 निरंजना नदी, ऑप्शन 3 गंगा नदी, ऑप्शन 4 कृष्णा नदी। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। महात्मा बुद्ध को पूछ रहा है यहाँ पर, तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। तो निरंजना नदी। क्या होगा, निरंजना नदी। इस नदी का और क्या नाम है, फल्गु नदी। फल्गु नदी, फल्गु नदी भी कहते हैं इसे और निरंजना नदी भी कहते हैं। दोनों में से कौन सा भी ऑप्शन आपके परीक्षा में आ सकता है, ध्यान में रखना। रिजुपालिका नदी के बारे में पूछे तो रिजुपालिका नदी के किनारे किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो किसे हुई थी, महावीर स्वामी को। महावीर स्वामी को रिजुपालिका नदी के किनारे क्या हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये भी ध्यान रखना, महावीर स्वामी को। यहाँ पर जगह कम है इसलिए मैं लिख नहीं पाया, आपको ध्यान में रखना है। चलो दोस्तों एक साथ अगला क्वेश्चन करते हैं हम। तो आपको बताना है कि रुद्रदामन किस वंश से संबंधित है। रुद्रदामन किस वंश से संबंधित है, ये क्वेश्चन है हमारा। ऑप्शन ए शक संबत, सॉरी दोस्तों, रुद्रदामन किस वंश से संबंधित है। ऑप्शन 1 शक, ऑप्शन 2 हूण, ऑप्शन 3 लोधी, ऑप्शन 4 कुषाण। तो चारों ऑप्शन आपको पता होगा कि रुद्रदामन किस वंश से संबंधित है, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन ए शक, ऑप्शन 2 हूण, ऑप्शन 3 लोधी, ऑप्शन 4 कुषाण। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। तो रुद्रदामन किससे संबंधित है। तो रुद्रदामन संबंधित है शकों से, शकों से संबंधित है। रुद्रदामन एक शक शासक है बच्चों। चलो दोस्तों इसी साथ अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है अगले क्वेश्चन का उत्तर। तो यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हुई दोस्तों, तो हम करते इस मिस्टेक का भी सॉल्यूशन करते हैं। आपको बताना है, अगला क्वेश्चन आ गया हमारा, आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है। तो ब्राह्मणों को भूदान देने की प्रथा की शुरुआत किन शासकों ने किया। तो आपको बताना है कि ब्राह्मणों को भूदान देने की प्रथा की शुरुआत किसने की। ऑप्शन 1 शकों ने, ऑप्शन 2 हूणों ने, ऑप्शन 3 सातवाहनों ने, ऑप्शन 4 कुषाणों ने। तो चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा कि ब्राह्मणों को भूदान देने की प्रथा किसने शुरू की। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, सातवाहनों ने। सातवाहन शासकों ने सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूदान देने की प्रथा शुरू की। चलो दोस्तों इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था। इन चार ऑप्शन में थे। ए ऑप्शन है बृहद्रथ, ऑप्शन 2 बिंबिसार, ऑप्शन 3 अशोक, ऑप्शन 4 चंद्रगुप्त मौर्य। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी, ये ध्यान रखना। प्रतापी शासक कौन था, अशोक। और बृहद्रथ, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। बृहद्रथ मौर्य वंश का अंतिम शासक था। इसकी हत्या किसने की,
पुष्यमित्र शुंग ने इसकी हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। फिर तो इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। आपको बताना है अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता किसे मिली। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में किसे सफलता मिली। ऑप्शन 1 अब्दुल फजल, ऑप्शन 2 जेम्स टोड, ऑप्शन 3 जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन 4 महेंद्र सिंह। चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में सफलता किसे मिली, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। जेम्स प्रिंसेप को अशोक के अभिलेखों को पढ़ने की सफलता मिली। इस बात का ध्यान रखना, किसे मिली अशोक के अभिलेखों को पढ़ने की सफलता, जेम्स प्रिंसेप के। इसी के साथ आपको ये भी बताना है कि अशोक के सर्वाधिक शिलालेख किस लिपि में है। सर्वाधिक शिलालेख किस लिपि में, कौन सी लिपि है वो, ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि, इस बात का ध्यान रखना, कौन सी लिपि है, ब्राह्मी लिपि। चलो दोस्तों इससे अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आ गया कि अशोक ने कौन सी गुफाओं का निर्माण कराया है। कौन कौन सी गुफाओं का निर्माण अशोक ने करवाया। ऑप्शन 1 चौपार, ऑप्शन 2 सुदामा, ऑप्शन 3 विश्व झोपड़ी, ऑप्शन 4 ये सभी। तो चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। तो आपके नॉलेज के लिए बता दें कि अशोक ने कितनी गुफाओं का निर्माण करवाया था, 4 का। तो इसमें कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, और ये सभी, ये सभी। यहाँ पर 3 गुफाओं का नाम दे रखा है आपको, चौपार दे रखा है, सुदामा दे रखा है और विश्व झोपड़ी दे रखा है। आपको चौथी पूछे तो चौथी कौन सी थी, कर्ण। कर्ण चौथी गुफा का नाम था। चलो दोस्तों इसके साथ अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको अगला क्वेश्चन करवाते हैं, आपको उसका उत्तर देना है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया कि बौद्ध धर्म के त्रिपिटक नहीं है। बौद्ध धर्म में त्रिपिटक नहीं है। विनय पिटक, सुत पिटक और अभिधम्म पिटक, यहाँ पर अधिधम्म धम्म है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना, कौन सा धम्म है, अभिधम्म पिटक, पाली त्रिपिटक। तो चारों में से कौन सा त्रिपिटक नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा। पाली त्रिपिटक किसी प्रकार का पिटक नहीं है। विनय पिटक होता है, सुत्त पिटक होता है और अभिधम्म पिटक होता है, परंतु पाली पिटक नहीं होता। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आएगा इनमें से कौन सा बौद्ध धर्म का त्रिरत्न नहीं है। इन चारों में से कौन सा बौद्ध धर्म का त्रिरत्न नहीं है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर ये मिस्टेक है दोस्तों, यहाँ पर बुद्ध कर लो। क्या कर लो, बुद्ध। ऑप्शन ए बुद्ध, ऑप्शन ए बुद्ध, ऑप्शन 2 धम्म, ऑप्शन 3 संघ, ऑप्शन 4 पली। तो कौन सा त्रिरत्न नहीं है, बौद्ध धर्म का त्रिरत्न कौन सा नहीं है। तो आप सभी ने सुना होगा, अशोक ने प्रचार किया था तब इस शब्दों का उद्घोष किया था कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि। ये बुद्ध अशोक के भाब्रू शिलालेख में इसकी जानकारी मिलती है। कौन से में, भाब्रू शिलालेख में। किसके बारे में, अशोक के बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बारे में जानकारी किस में मिलती है, भाब्रू शिलालेख में। इस बात का ध्यान रखना। और कौन सा त्रिरत्न नहीं है आपको ये भी बताना है, तो पली त्रिरत्न नहीं है। हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। अब आपको बताना है कि नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ पर हुई। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ पर हुई। ऑप्शन 1 श्रवणबेलगोला, ऑप्शन 2 रामपुरवा, ऑप्शन 3 पावापुरी, ऑप्शन 4 तौसली। चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ पर हुई। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें। श्रवणबेलगोला कहाँ पर है, ये मैसूर में। मैसूर में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई। इस बात का ध्यान रखना, कहाँ पर हुई, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु श्रवणबेलगोला में, मैसूर में है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है अगले क्वेश्चन का उत्तर कि मेगास्थनीज किसका राजदूत था। मेगास्थनीज किसका राजदूत था। ऑप्शन 1 सेल्यूकस निकेटर, ऑप्शन 2 डायमेकस, ऑप्शन 3 टोलमी, ऑप्शन 4 टेसीयस। चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा कि मेगास्थनीज किसका राजदूत था। तो कौन किसका राजदूत था मेगास्थनीज, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था, मेगास्थनीज। फिर सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज को किसके दरबार में भेजा, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। आपको ये भी पूछे कि मेगास्थनीज की पुस्तक कौन सी थी। पुस्तक कौन सी थी, इंडिका। इंडिका पुस्तक की रचना किसने की, मेगास्थनीज ने इंडिका पुस्तक की रचना की। चलो दोस्तों इसके साथ अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है अगले क्वेश्चन को कि चंद्रगुप्त
मौर्य के गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? ऑप्शन 1 चाणक्य, ऑप्शन 2 विश्वामित्र, ऑप्शन 3 वसुदेव, ऑप्शन 4 कालाशोक। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, चाणक्य। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। इनका अदर नाम बताना है तो अदर नाम क्या हो जाएगा? अन्य नाम है इसका, एक 3 नाम है चाणक्य के, एक तो चाणक्य होगा, एक कौटिल्य होगा, एक विष्णुगुप्त होगा। ये तीनों नाम चाणक्य के हैं। चलो दोस्तों, इसी साथ अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है। दोस्तों, यदि आपको हमारा सेशन अच्छा लगा, आपको इस वीडियो से थोड़ा भी लाभ हुआ, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास आप शेयर करो और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आप हमारा अगला क्वेश्चन कि अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? ऑप्शन 1 सिकंदर, ऑप्शन 2 चाणक्य, ऑप्शन 3 मेगास्थनीज, ऑप्शन 4 जेम्स प्रिंसेप। सॉरी दोस्तों, ऑप्शन 4 जेम्स टोड। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा? अर्थशास्त्र की रचयिता कौन है? ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा, चाणक्य या विष्णुगुप्त या कौटिल्य अर्थशास्त्र के रचयिता है। चलो दोस्तों, इसी साथ अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि सेल्यूकस निकेटर किसका सेनापति था? सेल्यूकस निकेटर किसका सेनापति था? ऑप्शन 1 बिंबिसार, ऑप्शन 2 बृहदत्त, ऑप्शन 3 सिकंदर, ऑप्शन 4 अरस्तु। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा कि सेल्यूकस निकेटर किसका सेनापति था? तो किसका था? ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, सिकंदर का सेनापति था। किसका? सिकंदर का। अरस्तु कौन थे? सिकंदर के गुरु थे। सिकंदर के गुरु, सिकंदर के गुरु का क्या नाम था? अरस्तु। इस बात का ध्यान रखना, सिकंदर के गुरु कौन थे? अरस्तु। चलो दोस्तों, इसी साथ अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया और ये हमारा इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन भी है। आपको बताना है कि इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन है? इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन है? ऑप्शन 1 हजरत मोहम्मद साहब, ऑप्शन 2 अब्दुल्ला, ऑप्शन 3 अबू तालिब, ऑप्शन 4 पैगंबर मोहम्मद साहब। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा? तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें, हजरत मोहम्मद साहब। हजरत मोहम्मद साहब। इस बात का ध्यान रखना कि इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन है? हजरत मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म के संस्थापक है। तो दोस्तों, इसके साथ आज का हमारा सेशन समाप्त होता है। आज का हमारे सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं हम। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो। यदि अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो इसी के साथ दोस्तों, मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।